हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग मुझे जान ही चुके हो, जो इतने वक्त से नहीं जानते थे वो भी मुझे जान गए। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, मैंने बहुत सारे अपने कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ का मैंने जवाब दिए हैं और कुछ के अभी और दूँगी। मैं हर एक इंसान का जवाब दूँगी, चाहे वो अच्छा कमेंट करेगा चाहे वो बुरा करेगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए दिल से दुआ है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, उस मुकाम तक पहुँचे और ज़िंदगी में अपनी जो भी आपकी पहचान है उसको हासिल करें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बात यहाँ उनकी हो रही है। अगर आप किसी की दर्द को नहीं समझ सकते तो किसी के लिए कहना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया, जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही बुरा फील हो रहा है उनके लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे। देखो, पढ़ाई कोई मजाक नहीं होती। और क्योंकि जो मेहनत करता है, जो चीज़ों को करता है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि इंसान का फेलियर ही उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सब लोग ये, कोई मेरे बारे में ये नहीं जानता है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, क्या मेरा प्रोसेसिंग रहा है। तो मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है मैं सेलेक्टेड नहीं हुई हूँ, वो बात अलग है। क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ और मेरे को जानने का मौका मिला कि मेरी तरह से कितने लोग हैं जो सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि हम अभी इस दुनिया में हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और जो लोग आज आपके बारे में कुछ कह रहे हैं वो कल को आपकी तारीफ़ करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इंसान की जो खुशी होती है। मैंने नोट्स बना बना कर मैंने पढ़ाई की है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या रहा है। मैं एक, ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं। जब आपके पास एक सरकारी नौकरी एक ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि यार प्राइवेट तो हम लोग कर ही लेंगे, सरकारी एक मेन चीज़ हो जाती है जहाँ से आपकी पहचान बन जाती है। सबसे बड़ी बात होती है। दिल टूटने का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग जुड़े हैं, ये एग्ज़ाम आप भी जानते हो, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट दिए कि ये तो नॉर्मल था, कैसा था। देखो, जो चीज़ें पढ़ता है इंसान, जो चीज़ उस पर बीतती है वो उसे ही पता होती है। अभी किसी के लिए कुछ मत कहो, किसकी किस्मत कब जाग जाए पता नहीं चलता। इतने सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। बस प्रॉब्लम इस बात की हो जाती है कि पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। इन सारे प्रोसेसिंग से बचने के लिए इंसान सोचता है कि पहले इसको ऑप्ट कर लें। मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, मुझे याद है। एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने तैयारी पूरी की थी, 2 साल मैंने तैयारी की। मैं बैंकिंग बीकॉम कर चुकी हूँ, बैंकिंग से रिलेटेड भी मेरा काफ़ी अच्छा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बुक्स वगैरह को फॉलो करके मैंने की थी, लेकिन मैंने उनके एग्ज़ाम नहीं दिए। मैंने यहाँ तक कि मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा फ़र्स्ट क्लियर हुआ था, सेकंड नहीं हुआ था। मतलब मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं तो उसके लिए फ़ॉलो करती हूँ। मेरा ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। पूरी शिद्दत से कहती हूँ कि मैं दोबारा मेहनत करूँगी, दोबारा पेपर आएगा मैं दोबारा दूँगी। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक दूँगी, लेकिन इस तरह मैं हार नहीं मानने वाली। और आगे जितने भी लोग मेरी तरह हैं, मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ, आगे कुछ नहीं बोलूँगी। जितनी भी लड़कियाँ हैं या फिर जितने भी लड़के हैं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब आप किस्मत पे छोड़ दो। मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे मत हटो। क्योंकि मैं भी अब दोबारा से स्टडी स्टार्ट करूँगी। देखो, इंसान तब टूटता है जब उसके सपने टूटते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से जो तैयारी करता है उसके लिए सपने टूटते हैं। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने जो पहले व्लॉग्स बनाए हैं अपने, जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी या देने से पहले भी मैंने व्लॉग बनाए थे, आप चेक करना मेरे चैनल पे जाके। और मैंने आपको रिव्यू भी दिया था कि जब मैं एग्ज़ाम देकर आ गई थी तो एक्चुअली मेरे हॉल में हुआ क्या था। एक बात बताओ, हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, हमसे उन्होंने 10-15 मिनट पहले शीट्स ली थी, लेकिन मेरी रो के बाद जितनी भी 2-3 शीट्स रो थी, वो आराम से बैठ के एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अब देखो कि उनमें से कितनों का लक है, कोई कितने लोग इंटेलिजेंट होंगे,
किसी के तुक्के से ये इंसान आगे बढ़ के 2-4 नंबरों से निकल गया होगा। लेकिन बच्चे यहाँ क्या बैठे हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे बैठे थे। नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ ये तो मुझे अभी तक भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जिसका क्लियर हो गया उसको खुद नहीं पता। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा स्टडी करेंगे। अगर फैब में ही नोटिफिकेशन आता है तो हम दोबारा फॉर्म फिल करेंगे। दुख सबसे ज़्यादा बच्चों को मैं जानती हूँ इसी बात का हो रहा है, मेरी तरह सबको, कि हमने 2-2 बार पेपर की तैयारी की थी। 2-2 बार अपने मोटिव को सब लोगों के सामने ऐसे रखा था कि जैसे हमें किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कितनी सारी चीज़ें छोड़ी हमने, कितने लोग छोड़े। पढ़ाई के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है, अपनी पूरी उम्र गंवा देता है, पूरी ज़िंदगी। मेरे कुछ भाई वगैरह हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई को निकाल दी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर लेवल का उन्होंने पेपर दिया, लेकिन वैकेंसी आएगी, हम लोग दोबारा एग्ज़ाम देंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। सब लोग अच्छे से तैयारी दोबारा करेंगे। और आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जब हमने पहले एग्ज़ाम दिया था तब कितने सारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया था, और वो लोग ये नहीं जानते थे कि पेपर लीक हो जाए। एक बात बताओ, पेपर लीक हुआ तो इसमें हमारा पता नहीं कितने कितने लाख में सीट्स पे की एग्ज़ाम। जो लोगों ने, मतलब मैं जब सेंटर पे गई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, बच्चों से सुनने में आ रहा था कि बच्चों ने 1-1 लाख रुपए, पता नहीं कितना। यार हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए पैसे भरेंगे। और एजुकेशन कोई पैसों से ख़रीदी नहीं जाती। आपकी नॉलेज आपको कामयाब बनाती है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। भले ही आपकी ज़िंदगी में नौकरी हो या ना हो, आपका नेचर, आपके दिमाग की हुई सोच, ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। एक दिन हम लोग कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। मैं पेपर करती रहूँगी, तैयारी करती रहूँगी और इस रिज़ल्ट में ज़रूर पास हो जाऊँगी, या कोई भी और एग्ज़ाम होगा उसमें भी पास हो सकती हूँ। मेरे चैनल पे ना आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मेरे हाउस के, मेरे घर के व्लॉग्स मिलेंगे, मेरे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस मिलेंगी जिन्हें मैं तब शूट कर लेती हूँ जब लगता है कि आप ज़्यादा ही तकलीफ़ में हो ना, तब सबसे ज़्यादा मुस्कुराया करो, क्योंकि लोग आपका मजाक नहीं बनाएंगे। बस मेरे को जो अच्छा लगता है ना, मतलब जो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक लिमिट में है तो इसको करो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्टडी को लेकर अपने व्लॉग्स पर शेयर भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये एग्ज़ाम सभी के लिए नहीं, लाखों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके जो सवाल है मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ। मतलब भाई हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान जो अकेला पढ़ता है तो वो अकेला ही सकता है। तो मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट की थी, और जो भी अच्छा लगता है बस वही शेयर करती हूँ। किसी को देखो, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनीवे, मैं भी आपके साथ चैनल पे बनी रहूँगी। मैं भी अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इस जर्नी को कभी ख़त्म नहीं करूँगी, हमेशा आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी। अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहें गाइस, स्ट्रॉन्ग रहें। इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है ना तो प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि अभी फ़िज़िकल भी बाकी है। किसी को कुछ शेयर मत करो, बस शांत रहो। जब आप कुछ हासिल कर लोगे ना ज़िंदगी में, तब शोर मचाना शुरू कर देना। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैक्ट है। तो बाय गाइस, अपना ध्यान। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ किसी के नंबरों को लेके प्लीज़ इस वक्त जज ना करें। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, आप किसी के बारे में इस वक्त नहीं जानते। अगर उस बेचारे का किसी को नॉर्मलाइजेशन मिल जाता तो उसका सिलेक्शन तो हो ही जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जिसको नहीं मिला तुम उसके लिए कुछ भी मत कहो प्लीज़। उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो लोग चीज़ों को देख रहे हैं, जो अपने घर के इकलौते हैं, या फिर जिनके पास ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को दाँव पे लगाकर उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा था। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कहने के लिए बहुत आसान होगा कि पेपर छोटा था, बड़ा था। एक बात बताओ, जब इंसान मेहनत करता है और उसे तब भी कोई चीज़ें हासिल नहीं होती तो बुरा तो सभी को फ़ील होता है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो। बस लोगों के लिए मुद्दा बन जाता है मजाक। किसी का कभी मजाक मत उड़ाओ। आप नहीं जानते किसी के बारे में भी कि आने वाले टाइम में वो क्या बन सकता है। आप में से कितने लोग होंगे जो बिजनेस से भी अपने आज ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। आई एम अ गर्ल, मतलब मैं एक लड़की हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। प्लान बी को हमेशा आगे रखो। आपने जिस भी फील्ड से पढ़ाई की है, आप उसको मोटिव रख के आप
अगर आपके पास ऑप्शन, जिनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा वो प्राइवेट ज़रूर करें, लेकिन खुद के साथ शांत रहें, किसी की बातों पर कोई ध्यान मत दो, हैप्पी रहो। खुद के साथ गलत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं किस चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मैं चीज़ों को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मैं हमेशा से अकेली रहती हूँ। मुझे जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। जो दिल का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के ख़िलाफ़ कुछ करती हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं करती। मेरा ना बचपन से ही यही ड्रीम रहता है कि मुझे बस स्टडी